राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नई तेलुगु हॉरर वेब सीरीज़ लेके आई हूँ जिसका नाम है अतिथि, जो रिसेंटली डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज़ हुआ था। इसका टोटल 6 पार्ट है। ये हॉरर वेब सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका जो स्टोरी है वो सबसे डिफरेंट है। तो आई होप आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और हाँ, इसके साथ साथ मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहूँगी क्योंकि मेरा एक वीडियो जो है वो 10K क्रॉस कर चुका है। थैंक यू गाइस योर सपोर्ट के लिए, और ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम एक आदमी को कहीं दूर से भागते हुए देख पाते हैं, जहाँ पे वो एक स्ट्रीट लाइट के पास पहुँच के अपने एक साथी को कॉल करता है और ये कहता है कि जिस लड़की को हमने पकड़ के रखा है उसको पकड़ के रखना, आज तो मैं उसका खेल ख़त्म करके ही रहूँगा। और उसी वक्त वहाँ पे वो स्ट्रीट लाइट जो चल रही थी वो बंद हो जाती है और एज अ व्यूअर्स हम लोग देख पाते हैं कि उसके पास एक अदृश्य शक्ति बहुत जल्दी उसके पास जाती है। और इसी सीन को दिखाते हुए सीन यहाँ पे प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हम सवारी नाम के एक यूट्यूबर को देख पाते हैं जो गोस्ट की जगहों में जाकर अपना यूट्यूब के लिए वीडियो पोस्ट किया करता था। जहाँ पे गोस्ट की अफवाहें होती थी वो उसी जगह में जाके वीडियो शूट किया करता था और वो सारी वीडियोस को यूट्यूब पे पोस्ट किया करता था। यहाँ पे सवारी एक गांव में आया होता है क्योंकि वहाँ पे एक अफवाह थी कि रास्ते के बीच में एक जगह थी जहाँ पे लोग कहते हैं कि वहाँ पे भूत निकलती है, मतलब एक लड़की की आत्मा घूमती है, जिसके बारे में यहाँ पे जो सवारी होता है उसके ऊपर वीडियो बना के यूट्यूब पे पोस्ट करने के लिए आता है। तो वो साथ में वहाँ पे एक टपरी में 2 बूढ़े बुजुर्ग आदमियों से बात करता है और उस जगह के बारे में पूछताछ करता है, जहाँ पे उनको बूढ़े आदमी बताते हैं कि वहाँ पे 4 स्ट्रीट लाइट है। वहाँ पे एक लड़की ने अपना सुसाइड किया था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको चीट किया था। तो वहाँ पे जैसे कि तीसरा आपका जो लाइट होता है स्ट्रीट लाइट, वो क्रॉस करने के बाद अचानक से लाइट अप डाउन होने लगती है। उस वक्त वहाँ पे गाड़ी भी बंद पड़ जाती है और अगर उस वक्त तुम गाड़ी से नीचे उतर के चल के रोड क्रॉस करके चौथी जो स्ट्रीट लाइट है वो क्रॉस कर जाते हो तो तुम जिंदा रह सकते हो, वरना वो तुम्हें वहाँ पे मार देगी। और यहाँ पे वो जो सवारी होता है उनसे पूछता है कि ऐसा गाँव में कोई है व्यक्ति जो उसको किसी को देखा होगा या फिर ऐसा कोई होगा जो वहाँ से जिंदा लौट के आया होगा। तो बुजुर्ग आदमी उसको मना करते कि ऐसा कोई भी नहीं है। तो सवारी उनको यहाँ पे कहता है तो फिर मैं मान ही नहीं सकता कि ऐसा कुछ हो सकता है। इसी सीन को दिखाते हैं यहाँ पे शिफ्ट आके सीन जो होता है वहाँ शिफ्ट होता है एक राइटर के ऊपर जो किताब लिखा करता था और उसको दिखाया जाता है कि वो किचन में खाना बना रहता है और वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, बट उसकी वाइफ जो होती है उसका हेल्थ ठीक नहीं होता है, वो चल फिर नहीं पाती है। तो यहाँ पे उसकी वाइफ का ख्याल भी रखता है और वो पूरे घर को संभाल भी रहा होता है। तो उस राइटर का नाम रवि होता है और उसकी वाइफ का नाम संध्या। रवि यहाँ पे अपनी वाइफ संध्या के लिए खाना लेके जब उसके कमरे में जाता है तो उसकी वाइफ उसी की लिखी हुई किताबें पढ़ती है और साथ ही साथ वो रवि को सजेस्ट करती है कि तुम जो किताबें लिख रहे हो वो काफ़ी पुराने ख्यालों की लगती है, आजकल के जनरेशन को ऐसी किताबें अच्छी नहीं लगेगी, तो बेहतर होगा तुम कुछ ऐसी स्टोरी लिखो जो आजकल के जनरेशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और रवि को भी उसका ये सजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो कहता है कि ओके मैं अभी से एक नई ऐसी बुक लिखने की कोशिश करता हूँ जिसमें आज की जनरेशन का कोई ना कोई बात ज़रूर होगा। रवि यहाँ पे संध्या को खाना खिला के नीचे आके अपने डेस्क में बैठ के बुक लिखना स्टार्ट करता है, जहाँ पे स्टार्टिंग में वो ये लिखता है कि एक अंधेरी काली रात थी जहाँ पे हल्की सी बारिश हो रही थी और उसी वक्त बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वहीं से एक लड़की कहीं काम से गुजर रही थी, बट बारिश की वजह से वो परेशान हो जाती है और एक सामने के घर पर जाकर वो नॉक करती है और उसी वक्त पता नहीं कैसे रवि का घर का दरवाज़ा जो होता है वो एक बार नॉक होता है। तो रवि उस चीज़ को ध्यान नहीं देता। फिर दोबारा वो जब स्टोरी आगे लिखने लगता है कि घर के अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया, तो फिर से वो लड़की ने जोर जोर से दरवाज़ा ठकठकाने लगा। तो उस वक्त फिर से रवि का घर का दरवाज़ा फिर से ठकठकाया, जहाँ पे रवि का ध्यान अब दरवाजे की तरफ जाता है और फिर वो थोड़ा सा वरीड होकर दरवाज़ा खोलता है। रवि जाके जब दरवाज़ा ओपन करता है तो वो जो स्टोरी पे लिख रहा था सेम उसी टाइप का सीन होता है। एक बारिश में भीगी हुई लड़की जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी वो यहाँ पे रवि के दरवाजे के बाहर खड़ी थी और ये कहती है कि मुझे आगे गांव में जाना था पर बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से मैं आगे नहीं जा पा रही, तो क्या मुझे कुछ टाइम यहाँ पे रहने को मिलेगा। तो रवि यहाँ पे कुछ बताता नहीं और उसको अंदर आने के लिए कहता है, जहाँ पे रवि को वो लड़की अपना नाम माया बताती है। फिर रवि से ये कहती है कि बारिश ज़्यादा तेज़ होने की वजह से उसके पूरे कपड़े भीग चुके हैं, तो रवि उसके लिए टॉवल लाने जाता है। तो माया उसको ये भी कहती है कि टॉवल के साथ प्लीज़ कुछ कपड़े ले आना ताकि मैं चेंज कर सकूं। तो रवि यहाँ पे अपनी वाइफ के कमरे में जाता है, बट वो अपनी वाइफ को ये रिवील नहीं करता है कि नीचे कोई लड़की आई है। वो बस अपनी वाइफ को ये कहता है कि मैं किताब लिख रहा हूँ और मुझे अपनी स्टोरी में थोड़ी सी तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं उस लड़की की एक लड़की होती है जो हीरो के घर पर आती है, तो हीरो को क्या करना चाहिए उस लड़की के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पर माया उसको सजेस्ट करती है उसको चाय पिलाना चाहिए, उसको चाय पानी के बारे में पूछना चाहिए ताकि बातों ही बातों में उस लड़की के बारे में वो जान सके। तो रवि यहाँ पे उसकी बात सुन के ओके करता है और वहाँ से रूम से निकल के दूसरे कमरे से माया के कपड़े जो साड़ी लेकर वहाँ पे दे देता है, संध्या के कपड़े लेकर माया को देता है। रवि नीचे आकर यहाँ पे माया को जो संध्या की साड़ी थी वो पकड़ाता है। तो जब माया ड्रेस चेंज करके आती है तो रवि उसको दिखता ही रह जाता है क्योंकि माया काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी रेड कलर की साड़ी में। तो यहाँ पे रवि उसको ड्रिंक के लिए पूछता है, चाय कॉफ़ी के लिए, तो वो मना करती है, कहती मौसम ऐसा है मुझे ड्रिंक करना है। तो फिर वो दोनों ड्रिंक शेयर करते हैं।
रवि यहाँ पे ड्रिंक ऑफर करने से पहले अपनी वाइफ संध्या के पास जाता है, जहाँ पे वो उसको ये कहता है कि यहाँ पे हीरोइन ने हीरो को ड्रिंक मांगा है। तो यहाँ पे संध्या उसको बोलती है तो फिर ऐसी लड़कियाँ समझ में जल्दी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे हीरो को थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी उसके बारे में जानने के लिए उससे बातचीत करनी होगी, उसकी तारीफ़ करनी होगी, ताकि लड़की जो होती है मतलब जो हीरोइन होती है वो अपने बारे में उसको खुल के बता सके। पे रवि फिर नीचे आता है और माया को ड्रिंक देता है, साथ ही साथ वो उससे बातें करता है, उसकी तारीफ़ भी करता है और उससे बातों ही बातों में ये पूछता है कि तुम इतनी रात को इस सुनसान रास्ते में अकेली कहाँ जा रही थी, मतलब तुम करते क्या हो। तो माया उसको ये रिवील करती है कि उसके पास एक मतलब जो बोलते हैं ताकत है, वो भूत प्रेतों को देख पाती है। तो इसके पास में आसपास के गांव में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ी हुई हैं कि वहाँ पे गोस्ट रहती है। तो वो उसी चीज़ को यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आई होती है, बट रवि यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। रवि को भूत प्रेतों पे कोई मतलब बिलीव नहीं होता है। माया यहाँ पे ये चीज़ देखती है कि रवि को उसकी बातों पे ट्रस्ट नहीं होता, तो वो अपने कुछ रिसर्च के बारे में जो रियल स्टोरी बेसिस होता है वो बताती है। बट यहाँ पे रवि तब भी ट्रस्ट नहीं करता। तो माया उसको ये कहती है कि मैं तुमसे अभी मिली हूँ और तुम्हारे बारे में मैं बहुत कम जानती हूँ, जहाँ तक अभी हम दोनों के बीच बात हुई है, पर मैं तुम्हें पकड़ कर मतलब तुम्हारा हाथ पकड़ कर मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। तो रवि को ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है और उसके बाद माया उसका दोनों हाथ पकड़ के आंख बंद करके ये बताती है उसके राइब के बारे में, जैसे कि इस घर बड़े से घर पे ये उनके जायदाद का घर है, मतलब जो दादा परदादा लोग का घर है, उनकी वाइफ के साथ वो रहते हैं और उनकी वाइफ का हेल्थ ठीक नहीं है, जिसको सुनने के बाद रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। यहाँ पे जो उसकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका होता है और साथ ही साथ वो यहाँ पे माया को संध्या का जितना फोटो से वो दिखाता है। तो माया उसको ये पूछती है कि तुम्हारी वाइफ का तबीयत कैसे ख़राब हुआ। तो रवि उसको ये रिवील करता है कि प्रेगनेंसी के टाइम में कुछ दिक्कतें आने की वजह से उसका मतलब चलना फिरना बंद हो गया, अब वो चल नहीं पाती है। भी माया को यहाँ पे ये रिवील करता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसी का ख्याल रखने के लिए वो इतने बड़े घर में अकेले रहता है ताकि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। तो माया उससे ये पूछती है कि अगर तुम्हारी वाइफ संध्या चलने लग जाए तो तुम क्या करना चाहोगे सबसे पहले। तो रवि उसको ये रिवील करता है अगर माया चलने लग जाए मतलब संध्या चलने लग जाए तो वो उसके साथ डांस करना चाहेगा। तो माया उसको यहाँ पे सजेस्ट करती है कि चलो तुम मेरे साथ डांस कर लो। तो यहाँ पे रवि तो उसे हिचकिचाता है और मना करता है कि नहीं मुझे नहीं डांस करना। तो माया उसको ये कहती है क्यों तुम्हारे मन में ये डर है कि कहीं तुम अपनी बीवी के साथ चीट ना कर लो या फिर तुम कहीं बहक ना जाओ। भी ये बात सुनने के बाद उसको मना करता है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरी वाइफ की यादों को मुझसे दूर कर सके या फिर मुझे बहका सके। तो माया उसको कहती है तो फिर डांस करने में दिक्कत क्या है। तो फिर वो माया के साथ डांस करने लगता है। पर हम ऐसा व्यूअर्स देख पाते हैं कि रवि को यहाँ पे माया के साथ डांस करते करते उसकी वाइफ की परछाई माया के अंदर दिखने लग जाती है। जब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते तो उसी वक्त वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आने लग जाते हैं। बट ठीक एंड मौके पे पता नहीं कैसे उनके घर का दरवाज़ा फिर से नॉक होने लगता है। तो जैसे कि रवि जाके डोर ओपन करता है तो वहाँ पे हम सवारी को देख पाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ होता है और वो भाग के अंदर आता है। और ये अंदर आके यहाँ पे रवि से परमिशन मांगता है उसका फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि वो उसी स्पॉट से मतलब जहाँ पे उस भूत की अफवाहें हैं वहाँ से भाग के आया होता है और वो फ़ोन साथ के साथ चार्ज में बैठा के अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश करता है। बट उसका दोस्त का फ़ोन यहाँ पे नहीं लगता है। उनको दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें यहाँ पे सवारी को दिखाया जाता है जो उसी रास्ते से निकल के जा रहा होता है। जब वो फर्स्ट लाइट को क्रॉस करता है तो उसको कुछ नहीं होता, बट सेकंड लाइट को जब वो क्रॉस करता है तब भी उसको ऐसी कुछ आवाज़ नहीं होती। बट थर्ड लाइट जब वो क्रॉस करता है तो अचानक से उसका जो हेडलाइट होता है गाड़ी का वो बंद हो जाता है, साथ ही साथ उसकी गाड़ी भी बंद हो जाती है। और ये सारी चीज़ें सवारी को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी क्योंकि वो ये सब दिखाने के लिए तो यूट्यूब चैनल ओपन किया था। बट उसके बाद उसी वक्त वहाँ पर उसको जंगल के पास से झाड़ियों से एक हल्की सी आवाज़ आती है जिसको देखने के लिए यहाँ पे सवारी जाता है। जब वहाँ पे वो जाता है तो वहाँ पे एक लेडीज़ को देखता है जो वाइट कलर की साड़ी पहन के अपने तरफ बैक साइड करके खड़ी हुई रहती है। सवारी वहाँ पे जाके देखता है तो वहाँ पे एक लड़की होती है वो उसको देख के आके पूछता है कि तुम यहाँ पर अकेले क्यों बैठी हो, क्या हुआ, तुम चलो मैं तुमको घर छोड़ दूंगा। बट एक्चुअल में वही लड़की जो थी वो भूत थी और वो यहाँ पे सवारी को हॉन्ट करने लग जाती है। और सवारी के पास यहाँ पे भूत चेक करने का जो पैरामीटर होता है वो भी रहता है, जिसके बाद उसी वक्त वो पैरामीटर काफ़ी ज़्यादा लाइट ये करने लगता है, मतलब उसके आसपास बहुत नेगेटिव पावर होती है वो ये बताने लग जाता है। फिर उस चीज़ को मतलब यहाँ पे जो सवारी होता है उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। भाग के वो चौथी हेडलाइट से अपने बाइक को वहाँ से पैदल ही लेके जाता है, जहाँ पे चौथी हेडलाइट जब क्रॉस हो जाती है उसके बाद उसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि वो गाँव के लोगों ने उससे बताया था। और वो वहाँ पर वही ट्रिक अप्लाई करता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। इस तरह से वो भाग के वहाँ से रवि के घर आया था जहाँ पे हमें एपिसोड 1 पे दिखाया गया था। रवि यहाँ पे सवारी को संभालता है और उसको पानी पीने के लिए देता है। बट यहाँ पे सवारी नोटिस करता है कि वो जो पानी का बोतल था उस पर उसको कुछ लिखा हुआ दिखता है, जहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ से भाग जाओ। और जैसे कि कुछ टाइम के बाद दोबारा उस बोतल को देखता है तो वहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता है, जिसको देख के सवारी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वहाँ पे उनके साथ माया भी होती है, जहाँ माया सवारी को ये कहती है कि तुम्हें बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे सवारी को कहीं ना कहीं माया पे डाउट होने लगता है। और यहाँ पे वो रवि को ये रिवील करता है कि माया मुझे नॉर्मल नहीं लगती। बट रवि यहाँ पे उसको ये बताता है कि माया बिल्कुल नॉर्मल है और मुझे भूत प्रेतों में कोई भी ट्रस्ट नहीं है, मतलब मैं कोई भरोसा नहीं करता हूँ।
सवारी यहाँ पे रवि को ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि पहले सवारी भी इस चीज़ को ट्रस्ट नहीं करता था। बट जैसे कि उस रोड के भूत को उसने देखा था, उसके बाद से उसको भी यकीन हो गया था। और साथ ही साथ अभी माया का बिहेवियर देख के उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा घबराहट महसूस होने लगी थी। और उसी बीच में माया यहाँ पे रवि को ये भी कहती है कि भूत प्रेत होता है, तुम मानते नहीं हो क्योंकि तुमने अभी तक उन सबको अनुभव नहीं किया है। जब तुम्हारे लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, जब तुम किसी पैरानॉर्मल चीज़ को अपने लाइफ में मतलब अनुभव करोगे, तो तुम्हें समझ में आएंगी। अभी यहाँ पे उन दोनों को मना करता है और कहता है ऐसी चीज़ें कुछ होती नहीं हैं, ये सारी चीज़ें वो होती है जो राइटर्स लिखते हैं और लोग इन सब पे कहानियों पे बिलीव करने लगते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूँ। ये बात सुनने के बाद रवि को ये पूछता है क्या तुम राइटर हो? तो यहाँ पे रवि कहता है हाँ मैं राइटर हूँ। तो वो सवारी कहता है कि तुम कुछ अपनी स्टोरीज़ के बारे में बताओ जो तुमने अभी तक लिखी हुई है, ताकि माहौल थोड़ा सा चेंज हो। तो यहाँ पे रवि उन दोनों को अपनी लाइब्रेरी में लेके जाता है, जहाँ पे वो बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हुई थी और वो लोग को वो किताबें दिखाता है। काफ़ी ज़्यादा पुरानी किस्म की थी, जैसे कि काम, लोभ, मोह, जो इंसानों को कमज़ोर की कड़ियाँ होती हैं। जैसे कि हम इंसान अपने कोई ना कोई चीज़ को, लालसा को लेकर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, उसी टाइप की उसकी कहानियाँ थी। अगर इंसान उन सबको छोड़ दे तो मोक्ष प्राप्त करता है। तो रवि की जो कहानियाँ थी वो काफ़ी पुरानी किस्म की थी। सवारी वहाँ पे नोटिस करता है कि टेबल पे 2 ऐसी किताबें रखी हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो सवारी उसके बारे में जब यहाँ पे रवि को पूछता है, तो रवि बताता है कि मुझे उन स्टोरी को ख़त्म करने का जो एंडिंग पार्ट होता है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको ख़त्म नहीं किया हूँ। तो सवारी के रिक्वेस्ट करने की वजह से रवि यहाँ पे उन 2 स्टोरीज़ के बारे में उन लोग को सुनाता है। 2 किताबों में 2 छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, जहाँ पे फर्स्ट किताब में सोनी नाम की एक लड़की होती है जिसको उसकी माँ पियानो सिखाने के लिए एक टीचर रखी होती है। बट वो जो टीचर होता है वो उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और वो बार बार कुछ ऐसा कहता है जिसकी वजह से सोनी की मम्मी जो होती है वो सोनी पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छा पियानो बजाते हुए देखना चाहती थी और वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी थी। बट वो जो टीचर था वो यहाँ पे सोनी को मिस यूज़ करना चाहता था, जिसकी वजह से वो हर बार ऐसी कोई हरकतें किया करता था जहाँ पे उसकी मम्मी जो होती है सोनी पे ट्रस्ट नहीं करती है। फिर जब सोनी पियानो बजाती है तो वो बहुत सारी चीज़ें से मिस्टेक करती है, जिसके बाद उसकी मम्मी उसको वहाँ पे गुस्सा से मतलब गाली देके चली जाती है। तो यहाँ पे उसका टीचर आके सोनी को संभालता है और साथ ही साथ ये कहता है कि तुम अगर मुझे फेवर दो तो मैं तुम्हें अपनी मम्मी की गाली से बचा सकता हूँ, और हाँ अगर ये तुमने अपनी मम्मी से शेयर करने की कोशिश की तो तुम याद रखो तुम्हारी मम्मी के सामने मैं ऐसा रिवील करूँगा कि तुम्हें ये सब चीज़ें सीखनी नहीं है और तुम ये सब बहाने कर रही हो, जिसकी वजह से तुम्हारी मम्मी तुम पे ट्रस्ट भी नहीं करेगी। जिसको सुन के सोनी को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है। स्टोरी इतनी तक ही थी। सेकंड स्टोरी यहाँ पे शुरू होती है, जहाँ पे हम एक अमीर लड़के आदमी को देख पाते हैं जो अपने घर पे एक नौकर को ढूंढता है जो उसके घर में हमेशा काम करता रहे। बहुत ज़्यादा अमीर तो होता है पर बहुत घमंडी भी होता है, क्योंकि वहाँ के जो उसके नौकर होते हैं वो उनके साथ अच्छा बिहेवियर करता ही नहीं है, उनको काफ़ी ज़्यादा काम कराता है और बहुत ही टॉर्चर करता है, जिसकी वजह से उसके यहाँ के जो नौकर होते हैं वो अक्सर वहाँ से भाग जाते हैं। तो यहाँ पे वो जो अमीर आदमी था वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करके ये बताता है एक डीमन बटलर को भेजने के लिए। मतलब वो एक ऐसा आदमी चाहता था जो उसके पास हमेशा काम करता रहे और हाँ वो काम से कभी थके ना, और ये चीज़ वो अपने दोस्त को बताता है। उसके बाद हम शाम का सीन देख पाते हैं जहाँ पे उसके घर पे एक नौकर आता है जो उसको बार बार काम के लिए पूछता रहता है, और घर का ओनर उसको जितना काम दे रहा है वो तुरंत खत्म करके दूसरा काम मांगने लग जाता है, जिसको देखने के बाद उस घर के ओनर को थोड़ा डाउट होने लग जाता है। तो यहाँ पे वो इतना काम मांगता है कि ओनर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो ये स्टोरी यहीं तक थी। तो रवि अभी तक इन दोनों स्टोरी का एंडिंग नहीं लिखा था, जहाँ पे वो सवारी और माया को इन दोनों के एंडिंग के बारे में बताता है। तो यहाँ पे सवारी अपनी कुछ आइडियाज़ रवि के साथ शेयर करता है, बट उसके आइडियाज़ जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन के लग रहे थे, मतलब वो रियल नहीं लग रहे थे। तो माया उनको रवि को उसका आइडिया अच्छा नहीं लगता है, वो ऐसे मना करता है कि स्टोरी का एंडिंग ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रियल लगे। तो माया उसको सजेस्ट करती है कि यहाँ पे उन दोनों की आत्मा, मतलब वहाँ पे गोश्त को लाना चाहिए, मतलब इस स्टोरी का एंडिंग में ऐसा होना चाहिए कि वो जो 2 ऑनर है उन लोग की मौत हो जानी चाहिए। सिंपली वहाँ पे ये सजेस्ट करती है कि कहानी के अंदर उन दोनों को मार देना चाहिए, क्योंकि जो बच्चों के साथ गलत करते हैं उनको जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। और बात बाकी रहा वो ऑनर का बात, अगर तुम अमीर हो तो तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम सामने वाले इंसान की बेइज्जती करो। जो अपने ही घमंड में चूर होते हैं उनको तो जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं होता है। जहाँ पे रवि को उसका ये सजेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा था। देखो ये रिप्लाई सुनने के बाद जो सफारी होता है वो काफ़ी तक डर जाता है, क्योंकि उसको पहले से माया पे शक था, और उसी वक्त वो जो हंटर, जो भूत ढूंढने वाला मशीन होता है, उसको उसकी तरफ शो करता है, जहाँ पे उसको उसकी जो रेटिंग होती है बहुत फुल से दिखाई देती है, मतलब माया के अंदर कहीं ना कहीं गोस्ट है। सवारी काफ़ी हद तक घबरा जाता है और वो तुरंत ही रवि को बाहर ले जाके माया से थोड़ा दूर उसको ये बताता है कि माया एक भूत है। बट रवि उस बात को यकीन नहीं करता है, और साथ ही साथ वो घर के किसी भी कोने में अगर वो रिमोट को लगा रहा है तो उधर से भी उसको वही सेम रीडिंग आ रही है। तो वो उसको ये कहता है सवारी को कि हो सकता है ये रिमोट गलत बता रहा होगा या फिर ये रिमोट ख़राब हो चुका है। तो इसको देखने के बाद रवि को भी कहीं, मतलब जो सवारी होता है उसको भी कहीं ना कहीं यकीन होने लगता है। दोनों ऐसे बातें कर ही रहे होते, उसी वक्त माया आती है जो रवि को वॉशरूम के बारे में पूछती है। जब यहाँ पे रवि उसको वॉशरूम तरफ लेके जा रहा होता है तो एज अ व्यूअर्स और सवारी हम लोग देख पाते हैं कि माया का जो छवि होता है, जो प्रतिबिंब होता है, वो मिरर में दिखाई ही नहीं देता है, जिसको देखने के बाद कहीं ना कहीं सवारी को अब यकीन हो गया था कि माया एक भूत है।
उनको देखते हुए रवि यहाँ पे जो सवारी होता है वो काफ़ी हद तक घबरा जाता है और वो रवि को बार बार ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि माया एक भूत है, बट रवि उसकी बात नहीं सुनता है और इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जिस तरह से आप मुझे आज तक अपने वीडियोज़ पर प्यार देते हैं, प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिएगा ताकि मैं इसके अगले पार्ट्स बहुत जल्द लेके आऊँगी और साथ ही साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज एक्सप्लेन भी करूँगी। तब तक के लिए राधे राधे।